सिस्टमैटिक। सर पहले अपना परिचय। हाँ, मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजय गुप्ता हूँ, मनोचिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ। सर इधर बीच देखा जा रहा है कि लोग सुसाइड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, सुसाइड ज़्यादा कर बहुत रहे हैं। बहुत ज़्यादा। इसके पीछे कारण क्या होता है, क्या क्या मुख्य वजह होती है कारण सुसाइड की? देखिए, बहुत सारे कारण हैं। कारण तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए किसी परिवार में, किसी पेरेंट्स में या उनके ग्रैंड पेरेंट्स में कहीं किसी ने अगर सुसाइड करी है किसी भी कारणवश, तो वो जेनेटिक अंश वो कैरी होता है। तो ये कब होता है सुसाइड में? थोड़ा सा भी टेंशन आया तो सब लोग, थोड़ा थोड़ा टेंशन आया, सब लोग अपना अपना उसको सॉल्यूशन करने की कुछ ना कुछ तरीका अपना ढूंढते हैं। कोई अपना परिवार में बात करता है, कोई दोस्तों से बात करता है, कोई प्रोफेशनल हेल्प ले लेता है, मनोचिकित्सक से मिल लेता है। लेकिन ये लोग, इन लोगों को देखा गया है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो इनको अचानक ये लगने लगता है कि वो जो छोटा सा तनाव है वो लगता है कि बहुत बड़ा, और ये जो छोटा सा तनाव जो बहुत बड़ा लगने लगता है, इससे क्या दिक्कत होती है कि उनकी सोच में एक पर्टिकुलर अंश पूरा कट जाता है। ये जो जीवन से कटते हैं वो इस वजह से है कि उनका दिमाग में जो 2 चैनल हैं उसमें एक चैनल पूरा कट जाता है। वो कौन से 2 चैनल हैं? एक चैनल है हमारा सकारात्मक सोच का, एक चैनल है हमारा नकारात्मक सोच का। तो जैसे कोई भी चीज़ हम करते हैं, मान लीजिए अगर आज हमने कोई कार्य किया तो हमारे मन में पॉजिटिव चैनल खुल रहा है, कह रहा है हाँ ये कार्य अच्छा है, ये होगा। साथ ही साथ नेगेटिव चैनल भी खुला हुआ है, तो वो कह रहा है नहीं, पता नहीं इसमें कहीं कोई कमी ना हो, या वो जिसके पास जाए वो हो सकता है इसको रिजेक्ट कर दे, या ये मतलब हो सकता है ना हो। तो ये हो और ना हो, ये दोनों चलता रहता है, ये सामान्य सोच है। और उसके बाद आप हल्का सा अपनी पॉजिटिव चैनल को और बढ़ाते हैं कि नहीं यार, अच्छा तो लिखा है, होगा, एग्ज़ाम अच्छा तो दिया है, होगा, इंटरव्यू अच्छा तो दिया है, होगा। तो ये उसके बाद आपके, लेकिन ये सिर्फ तब हो पाता है जब पॉजिटिव चैनल खुला होता है। ये जो छोटा छोटा स्ट्रेस होता है ये बिल्डअप जैसे करते रहता है। इसको मैंने कहा है, इसका संज्ञा दिया है क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग। क्यूमुलेटिव स्ट्रेस लोडिंग मतलब एक दिन में आदमी को छोटा सा कोई तनाव हुआ, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, या कोई दोस्तों के साथ कहीं कुछ मनमुटाव हुआ, या किसी का ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप तो देखिए बहुत बड़ी बात है, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें कुछ हुई तो आज 5% स्ट्रेस हुआ उसको, फिर कल थोड़ा हुआ तो 10% हुआ। इसी तरीके से 10-20 दिन में उसका कलेक्टेड 50-60% पे उसका स्ट्रेस आ गया। अब पूछिए उससे, हमारे पास जब आता है तो हम पूछते हैं क्या है, तो कुछ नहीं बता पाता है कि कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई ब्रेकअप हो गया, अरे बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया या गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, या एग्ज़ाम में फेल हो गया, मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो फिर आदमी पूछे तो नहीं, मतलब पता नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कह सकते हैं आदमी अपने फ्रेंड्स के पास जब जाता है, जैसे मैंने कहा हेल्प लेता है फैमिली से, तो फैमिली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हम लोगों ने जो देखी है कि फैमिली वाले अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है उनको, वो फैमिली वाले सुनते नहीं हैं। तो हम फैमिली मेम्बर्स के लिए हम ये कहना चाहते हैं, ये जो आत्महत्या का आपने जो टॉपिक उठाया, फैमिली मेम्बर्स को जो हम ये कहना चाहते हैं कि आप सुनिए, समझने के लिए सुनिए, सुनिए, समझिए, साथ दीजिए, सहयोग दीजिए और सहारा बनिए। तो ये बनिए। लेकिन जब कर क्या है, फैमिली मेम्बर्स का, हम तो, हमारे पास कई लोग आते हैं, फादर मदर कहते हैं हम तो इसको सब कुछ दे दे रहे हैं, पता नहीं उसके बाद भी ये क्यों परेशान है। मतलब ऐसे वो लोग बोलते हैं कि जैसे कोई अनजान आदमी है। तो ये देखिए,
ये मतलब है कि पेरेंट्स जज बनने लगे हैं, कि लॉजिक देख रहे हैं। परिवार में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है, परिवार एक भावनात्मक, परिवार में लॉजिक नहीं आती है। जिस तरीके से जब हम भगवान को पूछते हैं तो कोई लॉजिक नहीं आती, हमारा भाव आता है, हमारा फेथ आता है। ठीक इसी तरीके से जब हम परिवार में हैं तो हमारा बच्चा क्या गलत किया, क्या सही किया, उससे मतलब नहीं। बच्चा परेशान है तो आपने तुरंत उसको गले लगा लिया और कुछ नहीं पूछा। सबसे पहले जो आदमी पूछता है, अरे क्यों परेशान हो, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अरे आपका बच्चा परेशान है, आपको पता नहीं है क्यों परेशान है, ये भी गलत बात है। तो उसको सबसे पहले आप प्यार की झपकी दीजिए। ये ऐसी चीज़ है जो शब्दों से बहुत बड़ी बड़ी इम्पैक्ट होता है। इसका इम्पैक्ट इज ट्रिमेंडस। और आप समझिए, बहुत हमारे पास युवा आते हैं, हमारा एक स्ट्रेस टेस्ट है, उसका नाम है SSDQ, स्टूडेंट स्ट्रेस डायमेंशन क्वेश्चनर। उसमें सारे 20 मिनट में हम पूरा तनाव की प्रोफाइल सब लोगों की कर लेते हैं। बहुत गजब, एकदम मैजिक टेस्ट है। उसमें हम लोगों ने देखा है कि अक्सर 90% युवा युवती कहते हैं कि हमारे परिवार वाले हमें समझ नहीं पाते हैं, हम लोग एक संवाद नहीं कायम कर पाते हैं, हमारे पिता हमारे को समझ नहीं पाते हैं, हमारे माता हमारे को समझ नहीं पाते हैं, हमारे एक्शंस को समझ नहीं पाते हैं, और मैं घर में अकेला सा महसूस करता हूँ। अब आप समझिए, घर में 5 प्राणी हैं, 6 प्राणी हैं, लेकिन वो जब मेरे पास आता है तो उसके मनोभाव ये हैं कि मैं घर में तो अकेला महसूस करता हूँ, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ। तो ये आत्महत्या का जो बड़ी बड़ी वजह तो हम अभी बात करेंगे, लेकिन ये एक जो परिवार में अनदेखी हो रही है, जो भावनात्मक जुड़ाव कम हो रहा है, मैं कहता हूँ कि आज ही से हम लोग एक ये कॉल लें कि आज हम आधे घंटे, कोई भी आधा घंटा हम अपने बच्चों के साथ बिताएंगे और उसमें केवल प्रेम बढ़ाएंगे, उसमें कोई जजमेंट नहीं करेंगे। तुमने क्या करा, ये सही था गलत नहीं, सही गलत कुछ नहीं, क्या सही क्या गलत है ना। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास मिल गया, क्या ये सही था? कई लोग कहेंगे सही था, कई लोग कहेंगे गलत था। तो कोई चीज़ सही नहीं होती, कोई चीज़ गलत नहीं होती। जो चीज़ हुआ वो शराब पी के अपना नींद ला रहे हैं, जो कि अनहेल्दी है। कोई किसी दूसरे को टेंशन है तो वो सिगरेट पी के अपना टेंशन दूर कर रहा है। दीज आर अनहेल्दी हैबिट्स। और ये भी इंडिकेटर्स हैं कि कोई ज़्यादा शराब ले रहा है, ज़्यादा सिगरेट ले रहा है, ये भी आप समझ लीजिए टेंशन में व्यक्ति हैं। ये भी देखा गया है कि जो आत्महत्याएँ हैं ये अल्कोहल लेने वाले लोगों में 5 गुना ज़्यादा होती है। देयर इज़ अ मच हायर इंसिडेंस ऑफ सुसाइड इन दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल। क्यों? क्योंकि उनको मान लीजिए डिप्रेशन है, अब उन्होंने डिप्रेशन वो अल्कोहल में और उसको बेरी कर दिया तो वो दिखा नहीं, तो है तो, और जब आप ट्रीट नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगा ही, तो इतना बढ़ के वो आगे बढ़ जाता है। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो मैं जो कह रहा था कि ये 2-4 महीने तक अक्यूमुलेट करता है। अभी आपने देखा होगा कि एक न्यूज़ थी कि दूसरे शहर से बनारस में होटल लिया, माँ के साथ आया बच्चा, मतलब बच्चा क्या, यंग मैन, उसने माँ को उसके खाने में नींद की गोली दे दी और उसके बाद रात में दुपट्टे से उसने अपने को हैंग कर लिया, और सुबह जब माँ उठी तो अवाक रही। तो ये क्या है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये सडन कोई चीज़ हुई। सब लोग कहते हैं अरे सडन चीज़ है, 1 मिनट रुक गया तो रुक गया। नो, ये डिप्रेशन का पार्ट है। डिप्रेशन अगर क्रॉनिक हो गया तो नेगेटिव चैनल ही खुला है, पॉजिटिव चैनल बंद। मतलब जब भी आदमी पूछ रहा है कि मेरा जीवन क्या है, तो कहता है बेकार है, और दूसरा पॉजिटिव चैनल नहीं कुछ काम का है, तो वो तो बंद है। और जब
फैमिली बात करता है, फ्रेंड्स जब बात करते हैं, हम कहते हैं ना यही सबसे पहले हैं। तो ये लोग तो बस यही बताते हैं, अरे ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, अरे ये ऐसा मत सोचना, वो भी जानता है नहीं सोचना, लेकिन वो पॉजिटिव चैनल बंद है। इसी में मनोचिकित्सक का कार्य आता है। वो पॉजिटिव चैनल केवल दवा से खुलेगा, ना साइकोथेरेपी से खुलेगा, ना काउंसलिंग से खुलेगा। उसके लिए दवा चाहिए। दवा बहुत सेफ दवाएं आ गई हैं, 2-4 हफ्ते में ही काम कर लेती हैं, लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है